स्वामी जी। इधर घबराओ नहीं, एक न एक दिन मेरी माँ और मेरी बहन धनिया दोनों सुधर जाएंगे। मुझे भी विश्वास है स्वामी जी। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, सुनिए मेरी बात। दूर नहीं जा सकती हूँ तुमसे, पास कभी ना आऊंगी, रहूंगी मैं नज़रों के सामने, फिर भी न गए ना आऊंगी, फिर भी न गए ना। दूर नहीं जा सकती हूँ तुमसे, पास कभी ना आऊंगे, रहूंगी मैं नज़रों के सामने, फिर भी नज़र ना आऊंगी। गीता, अरे ओ गीता, तू पागल हो गई है। ये पागलों जैसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? अरे जरा मेरे विषय में सोचा है, आखिर मेरा क्या होगा? मेरी बात सुन। कहिए स्वामी जी। हे सागर से भी गहरा मैंने प्यारी किया है तुमसे, हे सागर से भी गहरा मैंने प्यारी किया है तुमसे, मुझे विश्वास है स्वामी। जीवन भर तक संग रहने का इकरार किया है मैंने, इकरार किया है मैंने, तो क्या जा बंधन सारे, तोड़ के आ जाए बंधन सारे, तेरे न गए आऊंगी, रहूंगी मैं नज़रों के सामने, फिर भी न जाना आऊंगी। चल मेरे साथ, पहले मैं तेरे लिए दवा लेकर आता हूँ। चलिए। आ मेरे साथ। बड़ा बेदर्द जहां है, बड़ा बेदर्द जहां है, यहाँ इंसाफ कहाँ है? अरे ओ दुनिया वाले वापस बुला ले, बुला ले।
दर्द जहाँ है, यहाँ इंसाफ कहाँ है। अरे वो दुनिया वाले वापस बुला ले, बड़ा बेदर्द जहाँ है। एक जमाना ओ तो पल भर मुस्कुराना दूर, एक जमाना एक ही हुए हम मिलने से मजबूर। बड़ा बेदर्द जहाँ है, यहाँ इंसाफ कहाँ है। अरे ओ दुनिया भैया, सबसे पहले आप सब वहाँ परिचय ले लें कि हमारा नाम का है, हम कहाँ का रहने वाला है, हम परिवार में कई प्राणी है। हम जिला उज्जैन के रहने वाला है भैया, गांव बेलापुर। हमारे पास भगवान 2 औलाद दिए हैं, एक बिटिया एक बेटवा। बेटवा का नाम रमेश है और बिटिया का नाम गीता है। हम अपने बिटिया के ब्याह आज के 2 साल के पहले पार्वती भक्ति जो उनकी बिंदापुर रहने वाली ही, उनके बेटवा के साथ कई दिन, लेकिन शादी करत के समय कौन उनके दहेज के मांग ना ही रही। लेकिन जब अपने बिटिया का हम आने गए 7 दिन बाद, तो पार्वती भक्ति है कहीं कि जब तक हमका 50,000 रुपया न देवे दहेज में रे रम गरीबुआ, तोर बिटिया के विदाई यहाँ से ना होई। हमका गरियाई की मार के अपने द्वारे से बही आई थी। हम चुपचाप अपने घरे चलाए, अपने बिटवा से रमेश से नहीं बताए कि हम कहे ब्रेक चलाए। हमारे बिटवा रमेश गाँव है काम करे, अब तक आए नहीं। हम अपने बेटवा को बैठ के चलते हैं, इंतजार करे। काका राम राम। खुशी रहा। क्या बताऊं काका, जब भी आपको देखता हूं आप गम में डूबे रहते हैं। न जाने क्या कारण है काका, आप किसी से बताते नहीं हैं और आपकी तबीयत हमेशा खराब रहती है। बेटवा, हमारी तबीयत तो आज 5 महीने से खराब चलती है। पड़ोसी के नाते काका आपके साथ रहता हूँ। कहा गया है गरीब का साथ गरीब ही देगा काका। हाँ बेटवा, लोगों ने कहा है, बुजुर्गों ने कहा है, गरीबी बड़ी बेमुरौवत है होती, गरीबी बड़ी बेमुरौवत है होती, गरीबी में काफी नसीहत है होती, गरीबों को जग में सहारा नहीं है, प्रभु के सिवा काका कोई चारा नहीं है। तू ठीक कहता है बेटवा। ये बतावा काका, हमारे बेटवा रमेश काम करेगा है? हाँ काका, मजदूरी करने गए हैं। मजदूरी करेगा है, अभी तक आए नहीं। हम उनके बैठ के चलते हैं, इंतजार करें। बैठो, रमेश भैया आ जाएंगे तो उनसे पूछा जाए, समझ यार करो भाई। बैठो, रमेश भैया के इंतजार किया जाए काका। भैया रमेश, राम राम। राम राम भैया। बड़े भैया, भाई जब मैं मेहनत मजदूरी करके घर वापस आता हूँ मेरे भाई, तो बाबूजी की दशा देखकर जिगर फट जाता है। फट जाता है मेरे भाई। अच्छा, आप मजदूरी करके आ गए भाई, क्या पिताजी के लिए दवा लाए हैं? हाँ भाई, दवा तो लाया हूँ, लेकिन सोचता हूँ कि दवा भाई। खिलाने से पहले आज बाबूजी से
मैं जानकारी लूंगा कि बाबूजी क्या बात है। आज तक आपने हमसे कुछ बताया क्यों नहीं? अब किस कम में रहते और डूबे कारण रहते क्या हो। है? पता करिए भैया पिताजी से। आओ। बाबूजी बोला बेटा। मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ बाबूजी। बाबू आप उदास खामोश क्यों रहते हैं और ऐसी कौन सी चिंता है कि आप हमेशा उदास नजर आते हैं? बिटवा सुनिए मेरी बात। कहा बिटवा का कहा चाहता। क्यों बैठे गमगीन पिताजी और बोलो क्या है बात? क्यों बैठे गमगीन पिताजी और बोलो क्या है बात? आंखों से है हो रही आंसू की बरसात। बाबूजी आपकी तकलीफ हमसे देखी नहीं जाती, बताइए। बेटवा जवाब तो पूछते हैं, हम तो उससे न बताओ तो कैसी बताओ अपने दिल के हाल। बोलो बाबूजी। क्या बतलाऊं नूरे नजर अपने दिल का। अपने दिल का हाल और गीता बिटिया की याद में सदा रहूं बेहाल। बाबूजी बेटवा आप मेरी बहन की चिंता में डूबे हुए हैं बेटवा और गीता की चिंता सताती है आपको। 2 साल हो गए बिटिया की शादी करे, आज तक हमारे बिटिया के विदाई नहीं भय, हमारे घर नहीं आई। हम जौने गली इलाका कूचे के जाई था तो के सखी सहेली पूछे लागा थी का राम गरीब काका अपने दीदी कहे आन के नहीं लाता, तो हम कहू से कौन जवाब नहीं दे पाए। ऐसे चुपचाप रोज ही रह जाए था। सिर्फ कह बड़े बेटवा हम आने गए बिटिया गीता का तो उनके सास ये कहीं पार्वती भक्ति रम गरीब हुआ, जब तक 50,000 रुपया हमका न दे दे तो बिटिया के विदाई न होई। ये अफसोस हमका खाया जाता है। बाबूजी बहन की सास ने कहा कि जब तक 50,000 रुपए मुझे लाकर दे नहीं देता तब तक तेरी बेटी की विदाई नहीं होगी। बाबूजी अब बताओ 50,000 रुपया हम कहाँ पाए बेटवा, क्योंकि बिटिया कान के ले आई। सुनो मेरी बात। तो कर चले बात है मेरे प्यारे पिता, 1 बीघा जमीन जो है पास में
और रखिए गिरवी उसे, अब कहाँ मान कर जाके बहना को मेरी बुला लाइए। बाबूजी, जब बहन की सास ने कहा कि 50,000 रुपए जब तक नहीं देता मुझे तब तक तेरी बेटी की विदाई मैं नहीं करूंगी, तो मैं सोचता हूं बाबूजी की जो अपने पास 1 बीघा जमीन है उसको गिरवी रखकर उस जमीन पर 50,000 रुपए लीजिए और बहन की सास को देकर बहन गीता की विदाई कराइए। का बेटवा, अपने पास 1 बीघा जमीन है, अगर जमीन हम गिरवी रख दे तो बेटवा तू का खावे, हम का खावे। बाबूजी, खाने की चिंता से ज्यादा बहन की विदाई जरूरी है। हम मेहनत मजदूरी करेंगे और पेट के वास्ते रोटी का भी इंतजाम होगा और थोड़े थोड़े पैसे बचाकर एक दिन अपनी जमीन को भी छुड़ा लेंगे। इसके लिए बाबूजी आपको जमींदार राय बहादुर सिंह की हवेली पर जाना होगा, क्योंकि हमारे बेलापुर में वही एक ऐसे शख्स है जो हमारी जमीन गिरवी रख सकते हैं। बाबूजी ठीक है बेटवा, अगर तू कहता है तो हम जमींदार राय बहादुर सिंह के यहाँ जाते हैं, आपन 1 बीघा खेत गिरवी रखी, उनसे 50,000 रुपया लेके अपने बिटिया का आने जाओ। हाँ बाबूजी, ठीक है बेटवा, जाइए बाबूजी। भाई रमेश, बड़े भैया, आप बाप बेटे के सहारा के लिए 1 ही बीघा जमीन थी, वो भी आप गिरवी रखवा रहे हैं बाबू साहब के यहाँ। बड़े भैया, आप 1 बीघे जमीन की बात कर रहे हैं। भाई मेरा बस चले तो मैं अपने शरीर का 1-1 अंग बेचकर बहन की सास को दे दूं, ताकि मेरी बहन को ये एहसास न हो कि मेरे भैया मेरे बाबूजी मेरी विदाई नहीं करा रहे हैं। लेकिन मजबूरी बहन के खुशी में भाई, बड़ी अच्छी बात है भैया। देखो आपके पिताजी की तबीयत हमेशा खराब रहती है, बुढ़े हो गए हैं, अकेले जा रहे जमींदार के यहाँ। बाबू युग जमाना बहुत खराब है। बड़े भैया, अगर आपकी आज्ञा हो तो आपके पिताजी के साथ मैं भी चले जाऊं भैया। हाँ भाई, बाबूजी को बीमारी खा गई, मेरे भाई बीमारी से तंग आ गए, जी भाई, इसलिए वो चलने फिरने से मोहताज हो गए हैं। भाई मैं जानता हूँ। जाओ भाई। जा रहा पिताजी के साथ 50,000 रुपये गहने रख करके जाएंगे गीता बहन की दिवा की। हाँ भैया। चले आएंगे भैया। राम राम। परमात्मा इंसान बनाया, लेकिन जानवरों से भी बदतर मेरी जिंदगी हो गई है। बाप बेटे, अगर मैं लोगों के यहाँ जाकर मजदूरी न करूं, मेहनत न करूं, तो पेट के वास्ते रोटी का भी इंतजाम नहीं हो पाता है। उधर मेरी बहन ससुराल में पड़ी, उसकी विदाई के लिए आज 1 बीघा जमीन जो हमारे पास है वो भी गिरवी रखी जाएगी, तब जाकर मेरी बहन गीता अपने ससुराल से हमारे घर आएगी। तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाऊं, तकदीर का फसाना। जाकर किसे सुनाऊं, तकदीर का फसाना। इस दिल में जल रही है अरमान की चिताएं,
का फसल